जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेले रह जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है, कल मैं फिर नहीं आऊँगा। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हें हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को आगे पल तक नहीं रोक सकता, नहीं रोक पाऊँगा। एक स्त्री में इतनी सहन शक्ति होती है कि पति पत्नी के रिश्ते में जितना मर्जी दम घुट रहा हो, पर अपने बच्चों के खातिर पूरी ज़िंदगी ससुराल में बिता लेती है। उनके लिए क्या रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ देते हैं वह फरिश्ते होते हैं। इंसान बुरा बनने के लिए तब मजबूर हो जाता है जब लोग उसके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं करते, पछताया ही जा सकता है। आपको ज़िंदगी में वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होता है, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इस युग में अगर खुश रहना चाहते हो तो हमेशा यह 3 बातें याद रखना। इस कलयुग में आपके इमोशन और भावनाओं को किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख सुख, हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती के नकाब में कौन आपका दुश्मन है आपको कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे, यह वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपका हिम्मत आपका ईश्वर के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। गीता में लिखा है कि समय कभी नहीं रुकता। अगर बुरा वक्त आज चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। गुड़िया चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ज़िंदगी में कब क्या मिल जाएगा किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन की तरह हो गई है ज़िंदगी। लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अगर आपको होने का कोई कदर नहीं है तो दूर होने का मूल्य अवश्य समझा देना। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा, लोग हैं समय के साथ बदलते ही हैं। आप ये सोचकर दुखी मत होइए कि आपका कोई करीबी बदल गया।
जीवन इसी का नाम है, लोग बदलेंगे, कुछ बदलाव को स्वीकार कीजिए। पति पत्नी हमेशा यही चाहती है कि उसके पति का कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए उसे रोकती है। लेकिन पति को यह बात कभी समझ में नहीं आती और हमेशा पत्नी के बात बुरी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी तो नहीं, लेकिन तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया की हर नज़र छोटी लगने लगती है। जो लोग समय का इंतज़ार करते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं और चलने वाले इतिहास बनाते हैं। दूसरे की अपेक्षाओं में मत रहो, अपने आत्मसम्मान में जीना शुरू करो, तभी दुनिया तुम्हारी अहमियत समझेगी। आपकी ज़ुबान की ताकत अपने माता पिता को कभी मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। याद रखना, औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला लेते हैं जहाँ पाँव रखना गंवारा नहीं समझते। संभाल कर रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी न कभी ज़रूर काम आते हैं। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति प्रकृति के गोद में ही मिलती है।